हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आप भी सोच रहे होंगे पहाड़ों से सीधा पंचकुला में कहाँ से हो रहा है व्लॉग का आगाज़ पंचकुला से इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से पंचकुला ही घूम रहा हूँ। 11 बजे शिमला से चला था और 1:30 बजे मैं पहुँच गया था यहाँ पंचकुला। काम तो बहुत कुछ थे और मोस्ट ऑफ द काम मैंने कर भी लिए हैं। सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि बगीरा का जो पिछला टायर है वो रिप्लेसमेंट मांग रहा था। रिप्लेस कर दिया है, MRF का टायर डाला हमने क्योंकि जो इसका फ्रंट था वो भी मैंने MRF ही डाला था। तो आई थॉट के दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और लकीली मुझे जो ट्रेड है वो भी सेम ही मिल गया, सेम गुड्डी मिल गई। रॉयल एनफील्ड की सर्विस करवानी थी इसकी बाइक की, मगर सर्विस हो नहीं पाई बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रखे थे एजेंसी वाले। अपॉइंटमेंट नहीं ली मैंने, जिसकी वजह से मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सीन ऐसा है कि मेरे को उठाने हैं जेरी कैंस बगीरा के। एक जेरी कैन तो मेरा शिमला में पड़ा है, बट जो दूसरा जेरी कैन है वो थार में है। तो अभी विपुल भाई साहब जी के पास चलते हैं, वहाँ से एक सिंगल जेरी कैन उठाता हूँ। बंजी कॉर्ड में लेकर आया हूँ, पीछे बांध लेंगे। और भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो कुछ खा भी लेते हैं। ये हमारी पुरानी गलियां हैं जहाँ पे हम लोग घूमते थे, मतलब मम्मा के ऑफिस से घर वाला रास्ता। और यहाँ खड़े हैं पुलिस वाले जिन्होंने हाथ मार दिया है बाइक वाले को, मगर बाइक वाला वापस मुड़ गया है। ओहो, होंडा बहुत भागती है भाई, बहुत। हमारे बहुत से मित्र थे पंचकुला में, मतलब ओ वाह, ई विटारा इलेक्ट्रिक, नाइस। इंटीरियर भी अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत से मित्र हैं पंचकुला में जिनके पास ये बाइक है, होंडा शाइन। पर इसकी शाइन ख़त्म हो रखी है। मज़ेदार सीन हो गया है। पंचकुला की उन पुरानी गलियों से होते हुए गुजर रहा हूँ। ये हमारी सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ पे हम रहते थे जब मम्मा थे हमारे साथ। ये रहा गेट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सारा बचपन मेरा यहीं बीता है। गर्मी भाई साहब, मेरा क्लस्टोमीटर दिखा रहा 38 डिग्रीज। थर्टी 38 तो वैसे है, बट फील्स लाइक पता नहीं कितना होगा। बहुत बुरा हाल है गर्मी से। जैकेट तो नई विंड शीटर पहन के आया था, वो मैंने टिम्बल ट्रेल के पास ही खोल के उतार दी। और शुक्र है मैं स्किन लेकर आया था अपनी आर्म्स के लिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जानी थी। बहुत बुरा हाल हो जाना था नहीं तो। बाइक की सर्विस तो हो नहीं पाई, बट बगीरा की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, बहुत गंदी हो रखी थी। तो इसकी वॉशिंग करवाई मैंने अलांटे मॉल, जो गेट नंबर 2 का एग्ज़िट होता है ना, वहाँ से वॉशिंग कराई। बट दिक्कत ये थी कि मेरे पास चेन ल्यूब नहीं थी। तो उसके नियर बाय था होंडा का शोरूम जहाँ सुनील भैया अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं, बिग विंग। भाई साहब सोचो, उस पूरे के पूरे शोरूम में चेन ल्यूब अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ से फिर हम आए हैं पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। वहाँ से मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से चेन ल्यूब ली, छोटे वाली, एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 200। हर एक वॉशिंग के बाद चेन ल्यूब करना इज़ बहुत ज़रूरी। कीर्तपुर रोड, बिजनौर, UP 20। फ़ोन फंसाया हुआ अंकल ने अपने हेलमेट में। इंटरकॉम ही ले लेते C30 ब्लू आर्मर। चलो, हम भी हैं जोश में। फ़ोन आ गया है, किसका आया है पता नहीं, किसका फ़ोन होगा। लीची का सीज़न आ गया, लीची का। ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया अब, पहले कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। और वो परे सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ हैं। तो वो रास्ता गया कहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा। चलो, समझ के हमने करना भी क्या है। जब बाइक चलती है ना तब जाके सांस आता है, नहीं तो हालत ख़राब ही लगती है। रुक गए तो सांस भी रुक जाती है एक बार को। टेम्परेचर क्योंकि 40 डिग्रीज है,
अभी तो फिर भी थोड़ा सनसेट हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बट दिन में 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास तो ऐसी हालत होने वाली होती होगी ना यहाँ। मैं तो लकीली पहुँचा ही 2 बजे, बहुत हालत ख़राब होती होगी यहाँ। वाहे गुरु। हेलो हेलो, बढ़िया जी, तुसी सुनाओ, ठीक हो? सेता कहाँ गया मोटा? अभी आती बोलेगा मजा आ गया, मजा। करा दे बुक है हाइट भी ठीक है। ऐसी बंद कर दो। कैसा है? ठीक है ना? ये आपने इसको सस्पेंशन वो करवाया, इसका अपग्रेड कुछ नहीं। कस्टम। चले, ओके बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है जी। करा दिए बुक साल तक। आह, ये हुई ना बात। बढ़िया चीज़ है, चल ठीक है। कहाँ चली हुई है रॉन्ग साइड? बच गई आंटी, अभी उड़ा दी थी मैंने। रॉन्ग साइड चली हुई है पागल औरत, साथ में बच्चे। डिनर हो गया अपना। आगे आगे हमारे चले हुए हैं वर्मा साहब, लक्ष्य वर्मा। मज़ा आ जाता है यहाँ खाना खा के। अब नॉन स्टॉप शिमला, 10:15 हो गए। अब जब ऐसी लाइट होती है ना, तब हेडलाइट कम नहीं लगती, क्योंकि आपको रास्ता बिल्कुल क्लीन दिखता। बट कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती, ये स्ट्रीट लाइट्स, उस टाइम पे अंधे हो जाते हैं। कुछ नहीं समझ में आता आगे क्या है क्या नहीं, बस ऐसे ही जजमेंट पे ही चल रही होती है गाड़ी। ऐसी लाइट्स रही ना पूरे हाईवे पे, फॉग लाइट्स की ज़रूरत ना पड़े। बट जो खाली पैच आते हैं जिनमें लाइट्स नहीं होती, वहाँ पे बहुत कमी खलती है भाई। मैंने तो सारी की सारी अनइंस्टॉल करवा दी है बाइक से, नो फॉग लाइट्स। और अभी पिछले कल जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, वो एक्चुअल में यूट्यूब ने डिलीट कर दिया खुद ही, क्योंकि उसमें ना मुझे लग भी रहा था, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि भाई मैं कम से कम फुटेज दिखाऊं सारा। शायद सारा नहाने जा रही थी और उसके जो बिना कपड़ों के वाली फुटेज है ना, उस पर शायद कंटेंट पे स्ट्राइक आ गई है। अब वो व्लॉग दोबारा से एडिट करके दोबारा डालना पड़ेगा, एडिट करके दोबारा से डालना पड़ेगा।
लो जी 11:40 और हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। 9:15 में हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था पंचकूला से, जिसमें हमने आधे घंटे की ब्रेक ली है। तो आप हिसाब लगा लो पूरे 2 घंटे 5 मिनट में 2 hours 5 minutes। ठीक है जी, करते हैं यहीं पे इसको एंड। जन्नत तो भाई शिमला आके ही है, नीचे तो बड़ा बुरा हाल है।